उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा का उपचुनाव होना है और आज तेज प्रताप यादव नामांकन करने जा रहे हैं। ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, ये तेज प्रताप यादव का आवास है, जहां सुबह से ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी सबसे पहले आकर तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया और उसके बाद सभी लोग निकलेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी 9 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं उनमें जीत का दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो ओबीसी संवर्ग को 9 में से 8 सीट देने की बात कर रही है। किस तरह से जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वो लवरेज है जीत को लेकर, हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए विधायक जी कि आज जिस तरह से नामांकन समाजवादी पार्टी में तेज प्रताप यादव उपचुनाव का करने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी है। ये तो पुराना क्षेत्र है, नेताजी की कर्म भूमि है और नेताजी ने हमेशा यहाँ जिसको आशीर्वाद दिया वही चुनाव हमेशा जीता। तो इस चुनाव पे तो कहीं कोई किसी तरह की बात ही नहीं है, यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। आप खुद भी विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 9 में से 8 को ओबीसी को टिकट देगी, वो जो पीडीए का काट होगा वो किसी को भी टिकट दे लें। आज पूरे प्रदेश में पीडीए जानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले पीडीए का बीड़ा उठाया और बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में पीडीए को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई दिया। 37 सीटें नहीं थी, सीटें बहुत ज्यादा थी। ये जो बेईमानी करके उन्होंने जो बदमाशी की है, अपनी इज्जत बचाई है जबरदस्त। उपचुनाव में किस तरह से देखते हैं आप? उपचुनाव में पूरी की पूरी सीटें निकलेंगी। प्रोफेसर राम गोपाल भी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सीटें आनी है। कितनी आप चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं और इटावा से भी बिलोंग करते हैं, किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी यहाँ इटावा, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा गढ़ रहा है। ये गढ़ रहा है। आप जिलाध्यक्ष हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हम करेल की सीट, मैनपुरी की सीट जीतने जा रहे हैं और यही नहीं, जो 9 चुनाव उपचुनाव हो रहा है तो आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं उस पीढ़ी पे हम लोग चल के 9 की 9 सीटें पूरी जीतने जा रहे हैं। 9 की 9 सीटें जीते जा रहे हैं। आप बताइए। जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें हम सारी की सारी समाजवादी पार्टी सारी की सारी सीटें जीतने जा रही है और राष्ट्रीय जी के नेतृत्व में पीडीए का कितना असर देख रहे हैं आप? पूरा असर पीडीए का दिखाई दे रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो पीडीए को लेके एक नारा दिया था स्टार्टिंग में, अब पूरी जनता, प्रदेश की जनता अखिलेश जी की तरफ देख रही है। पूरा विपक्ष मतलब विपक्ष जो है मन। आप बताइए, आप लोग भी पुराने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जी देखिए, पीडीए और पीडीए के साथ साथ आप देख रहे हैं कि मिल्कीपुर एक सीट, क्योंकि 2 प्रदेशों में चुनाव है, बीजेपी की पोल न खुल जाए, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत 10 की 10 सीटें जीत रही है। 10 की 10। हाँ, 9 सीटों पे चुनाव है। नहीं बताइए। अब ऐसा है कि माननीय तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भतीजे हैं और करहेल नेताजी की कर्म भूमि रही है, लिहाजा करहेल कर्म भूमि पर नेताजी के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ता है, कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा जीतेगा। हाँ, ये कहना है आपका। मैं और लोग और वरिष्ठ नेताओं से पूछ लेता हूँ, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? संख्यक का जो कॉम्बो पैक समाजवादी पार्टी कहती है, वही जो बैकवर्ड और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कह रही है कि हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस अब समाजवादी पार्टी की तरफ चल रहा है और ये 9 सीटें की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का जश्न? करहेल विधानसभा बहुत पहले ऐसी हुआ करती थी, उसके बाद जब से सामान्य सीट हुई है तब से नेताजी के गुरु की भी ये सीट है, आदरणीय नत्थू सिंह जी की। तो ये मान के चलिए कि ये परंपरा सीटगत है, तो निश्चित है कि ये तीसरी पीढ़ी नेताजी के लड़ रहे हैं। तीसरी पीढ़ी। तो ये आपने देखा, ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग और कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ये परंपरागत सीट है और नत्थू सिंह चूंकि मुलायम सिंह यादव के गुरु की सीट है, तो इस सीट पर तीसरी पीढ़ी भी एक बड़ी जीत के साथ अपने जो 9 विधानसभा का उपचुनाव होना है उसमें जीतेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी करारी हार दी जाएगी। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज, सैफई, इटावा। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।